चौथे दिन का खेल इतना अजीब था कि पहला सेशन भारत लुट चुका था, पिट चुका था। पहले तो गेंदबाजों की पिटाई हुई, उसके बाद जब शून्य पर भारत की 2 विकेटें गिर गईं और जिस तरह का वो स्पेल जोफ्रा आर्चर ने डाला था शुभमन गिल को, केएल राहुल को, हमें लगा यार मैच आज खत्म हो गया। लेकिन क्या जबरदस्त बैटिंग की है शुभमन गिल ने और केएल राहुल ने। अच्छा, मैं अभी टेस्ट क्रिकेट और भाई साहब जिंदगी इतने उतार चढ़ाव से भरी हुई है कि जिसको समझना बहुत मुश्किल है। एक टीम 311 रन की लीड के नीचे दबी पड़ी है, मतलब पहाड़ जैसी लीड है, और जब शुरुआत होती है तो इंडिया की 2 विकेटें डाउन हो जाती हैं बिना खाता खोले। 0 रन पे 2 विकेटें डाउन हो जाती हैं और वहां से जब खेल खत्म होता है तो इतनी ही डिमांड थी कि यार जो लंच और टी के बीच का जो सेशन है, दूसरा सेशन जो है, वो इंडिया विकेटलेस खेल जाए और उसके बाद जो आखिरी सेशन होगा उसमें इंडियन टीम मैक्सिमम 1 विकेट खोए, इससे ज्यादा ना खो पाए। और भाई अगर ज्यादा ही खोनी है तो 2 विकेटें से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, फिर भी इंडिया की 4 विकेटें हो जाती टोटल। लेकिन देखो हुआ क्या है कि इंडिया ने दोनों सेशन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई इस पारी का। मैं थे कि शुभमन गिल फ्लॉप होगा, ये भाई साहब सोच रहे थे केएल राहुल फ्लॉप होगा। नहीं, मैं नहीं सोच रहा था। मुंह पे कालिक पुत, मैं नहीं सोच रहा था भाई। एक्सेप्शनल बैटिंग बाय, यार तालियां तालियां भाई यार, कमेंडेबल एफर्ट है बैटिंग बाय केएल राहुल, एक्सेप्शनल बैटिंग बाय शुभमन गिल। और बाय द वे डे एंड होते होते तक बेन स्टोक्स की शक्ल देखने वाली थी, बिकॉज बेन स्टोक्स हेल्पलेस फील कर रहा था। अच्छा, अब बेन स्टोक्स को पता चलेगा जो ऋषभ के लग गई थी ना भाई साहब। देखो सीरीज ऐसे ही गई है, जब आप सोचते हो कि दूसरी टीम हावी हो गई है, दूसरी वाली टीम ऊपर आ जाती है। अभी भी मानता हूं कि इंग्लैंड ना इस टेस्ट मैच को जीतना वो ज्यादा फेवरेट होगा, उसके बाद ड्रॉ की बात आती है। इंडिया जीत नहीं सकता, ये तो हम जानते हैं, लेकिन दिल जो है वो अब उम्मीद करना शुरू हो गया है। वो आपका दिल भी उम्मीद कर रहा होगा, क्योंकि गिल ने और राहुल ने ऐसी ही बैटिंग की है। एकाग्रता जिसे कहते हैं, मंक लाइक, एकदम पेशेंस। और हुआ यह है कि दोनों बल्लेबाज 2 सेशन बैटिंग कर गए हैं। लंच के बाद 2 घंटे और टी के बाद 2.5 घंटे, यानी कि तकरीबन 4.25 घंटे भारत की कोई विकेट नहीं गिरी। 174 रन भारत के 2 विकेटों के नुकसान पे स्कोर है, और इन दोनों ने मिलकर 63-1 यानी कि 62 ओवर बैटिंग भी कर दी है। अब जितनी देर इन दोनों ने बैटिंग की है, ऐसा लगा ही नहीं कि ये आउट हो सकते हैं, ऐसा लगा नहीं कि इंडिया नीचे लगा हुआ है, ऐसा लगा ही नहीं कि इंग्लैंड की ये वही टीम है जो टेस्ट मैच जीत की तरफ जा रही थी। आज मैं कहता हूं भाई गजब कर दिया। यहां से मैच का रिजल्ट कहां जाएगा, क्या होगा, और हर इंडियन के अंदर, अभी भी मेरे भी अंदर वो दिल के अंदर एक डर है कि हम वो जो बार बार आदत है ना करे कराए काम पे गुड़ गोबर करने की, 50 पे 5 हो गए, 31 पे 6 हो गए, 41 पे 7 हो गए, अगर वो नहीं होता है तो ये मैच ड्रॉ कराने में इन दोनों लोगों की, लड़कों की सबसे बड़ी भूमिका होगी इस टेस्ट मैच में। गजब, शानदार, लाजवाब पारी खेली है, खेल रहे हैं लाजवाब पारी। मतलब शुभमन गिल और राहुल, दमाद होनियों को भाई लोगों पुजारा का रोल प्ले करना ही पड़ेगा। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। जब सबसे ज्यादा मुश्किलात पड़ी ना इस टेस्ट मैच के अंदर के भाई, लीड इतनी ज्यादा हो गई 300 की, 311 की, लोग बोल रहे इनिंग्स डिफीट हो गई, लोग बोल रहे गंभीर को निकालो, लोग बोल रहे शुभमन गिल बेकार है, लोग बोल रहे केएल राहुल क्या करेगा, और 0 पे 2 हो चुका था। जायसवाल और भाई साहब साई सुदर्शन रबिश जिन्होंने खेला, साथ में आउट हो गए थे। शुभमन गिल और कैप्टन फेस दी हैट्रिक बॉल, और तब से 2 सेशन भाई साहब दोनों शेरों ने, बोलूंगा 2 सेशन दोनों शेरों ने निकाले। 200 बॉले खेल गया राहुल यार, बोला था 200 बॉले खेलने आया। एक्सेप्शनल बैटिंग राहुल ने करी है, शुभमन गिल पे भी जो प्रेशर था उसने भी करा है। तो 2 सेशन देख के ऐसा लगा कि यार इंग्लैंड मैच बचाने के लिए खेल रहा है या इंडिया, लेकिन आज जो हो गया वो हो गया। अब सवाल यह है दोस्तों कि कल क्या होगा। शुभमन गिल और केएल राहुल कल सुबह आएंगे, भारत 137 रन पीछे है। अच्छा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम ना भी खेले भाई, ऐसा नहीं है कि इंडिया को कल की आखिरी गेंद तक बैटिंग करनी है इस मैच को बचाने के लिए। अब यह भी समझिए 137 रन और जब भारत जोड़ चुका होगा तो भारत का भी स्कोर होना शुरू हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 2 सेशन खेल के भारत मैच बचा लेगा, क्योंकि 2 सेशन अगर आप खेलते भी हो तो आप कितने रन बना लोगे, आप 200 रन बना लोगे, आप 225 रन बना लोगे, तो आप एक सेशन में इंग्लैंड को अगर दे रहे हो 70 रन, 80 रन, 100 रन, वो बना देंगे, वो आराम से बना देंगे, वो 15 ओवर में भी बना देंगे। इसीलिए इंडिया की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो टी के कम से कम 1 घंटा बाद तक बैटिंग करे।
टी से 1 घंटा बाद तक बैटिंग करे का मतलब होगा कि इंडिया ज्यादा नहीं तो यार, जैसे मैंने बोला, दोनों ने मिलके 377 डिलीवरीज खेली। वाओ। एक खेल रहा है 78 पे शुभमन गिल, एक खेल रहा है 87 पे केएल राहुल, और दे मेड श्योर कि भाई अब एक दिन का खेल बाकी है। दो सेशन, पिछले सेशन जो मर्जी हुआ मैच में, दो पिछले सेशन इंडिया जीती है। इंग्लैंड ने सिर्फ शक्ल देखी है, जोफ्रा आर्चर ने पूरा दम लगा लिया, क्रिस वोक्स ने पूरा दम लगा लिया, आपके लिए डॉसन ने बॉल डाल ली, जो रूट तक ने बॉल डाल दी, सबने कोशिश कर ली, इंडियंस हिले नहीं। और बेन स्टोक्स का बॉलिंग ना कराना इस सीरीज के अंदर एक टर्निंग पॉइंट प्रूव हो सकता है। भाई साहब, तुम्हारी किस्मत चलेगी तो कभी ना कभी हिंदुस्तान की भी चलेगी। आपके पास रन आउट हो जाएंगे, जब ऋषभ पंत रन आउट हुए थे, आपके लिए ऋषभ पंत के पैर में लग जाएगी, तो हुजूरे वाला कभी ना कभी तो पासा पलटेगा। लंबी सीरीज है भैया, हमारा आकाशदीप बाहर हो गया, हमारा अर्शदीप बाहर हो गया, हमें अंशुल कंबोज के साथ खेलना पड़ रहा है, तो अब इंजरीज का झटका इंग्लैंड को भी झेलना पड़ेगा। कल अगर बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं करा पाते, अगर बेन स्टोक्स कल बॉलिंग नहीं करा पाते, बहुत बड़ा चांस है कि इंडिया कल तीनों सेशन खेल के या 2.5 सेशन खेल के ये मैच को ड्रॉ करवा ले। और ड्रॉ यहां पर जीत के बराबर है, हालांकि ड्रॉ है, जीत जीत है। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार एक चीज कह रहा हूं कि टॉप 4 में से जिस सिचुएशन में इंडिया आ चुकी थी, मैं वहां से आप लोगों को बार बार एक बात बोलने पे लगा हुआ हूं कि टीम इंडिया यहां से ड्रॉ तभी कर पाएगी जब टॉप 4 में से कोई एक दोहरा सैकड़ा बनाएगा और कोई एक 100-125 रन की पारी खेलेगा। और अभी 2 विकेटें जब 0 पे आउट हो गई तो वो तो लग रहा था इम्पॉसिबल, लेकिन अब भाई लोगों पॉसिबल लगना चालू हो गया है। 174 पे पहुंच गई है टीम इंडिया और 2 ही विकेट डाउन है, और यहां से अभी भी इंडिया 137 रन पीछे है। लेकिन भाई लोगों, एक सवाल अभी भी बहुत जेन्युइन है, और आगे मैं बात करूं इस पारी पे, यहीं पे वो पूछना जेन्युइन है और बताना तुम लोग उससे सहमत हो कि नहीं हो। भारत इस सीरीज में 2-1 से, मतलब इंग्लैंड 2-1 से आगे है, हम पीछे हैं सीरीज में। हम अपनी बल्लेबाजी के कारण कह सकते हैं कि 250-300 रन बना दे। हालांकि देखिए, मैं आपको बताऊं, रन बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप रन बनाने के लिए नहीं खेलोगे, आप वक्त बिताने के लिए खेलोगे, और जब आप वक्त बिताने के लिए खेलते हो तो रन उस लिहाज से आते नहीं है। आई डोंट नो मैं उस तरफ क्यों जा रहा हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि इंडिया को अगर ये मैच बचाना है तो कम से कम मैं कह रहा हूं, कम से कम आपको टी के 1 घंटे बाद तक बैटिंग करनी है, विच मीन्स कि इफेक्टिवली अगर इंडिया 75 को ओवर कल बैटिंग कर ले, 75-77 ओवर बैटिंग कर ले, ये मैच बच सकता है। मतलब आप ये देखें, ये मैच बच सकता है अगर इंडिया तकरीबन 75-77 ओवर बैटिंग कर ले। जो अभी अगर मुझे आप कहें कि यार 174 फॉर 2 और ये दोनों 100 के करीब है, मैं कहूंगा यार पॉसिबल तो है। अब मैच सिनेरियो को समझें। शुभमन गिल के 700 के करीब रन इस सीरीज में हो गए हैं। हां, उनकी 3 इनिंगें बीच में नहीं आई, लेकिन अब जब मैटर करता था तो शुभमन गिल खड़े हुए हैं, और अगर वो कल इस पारी को पहले 100 तक और उसके बाद आगे लेके जाए, शायद शुभमन गिल की नहीं है करियर की, अभी उन्होंने जो 200 बनाया था, भारत टेस्ट मैच भी जीता, लॉर्ड्स वाला टेस्ट मैच हम हारे हैं, वहां पे 193-192 रन चेज होने चाहिए थे। लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत की बल्लेबाजी ने लेट डाउन नहीं किया है, हमने बहुत ज्यादा रन बनाए हैं इस सीरीज में। लेकिन सवाल अभी भी वही है, सेम जेन्युइन जो सवाल है कि हमारी जो सोच है, विकेट्स मतलब जो बॉलर खिलाने की, प्रॉपर बॉलर लेके जाने की 11 में, वो अभी भी हालत वही है। हम इस सीरीज में 3-0 आगे हो सकते थे या 2-1 आगे हो सकते थे। इस मैच को हम लोग, चलो जिस भी इस मैच में हम इस सिचुएशन में क्यों हैं, ऐसा मत करना कि 174 रनों की ये पार्टनरशिप आ गई है तो गौतम गंभीर की एरा की वो सोच अब ठीक हो गई है। वो सोच अभी भी वही है। ठीक है, गौतम गंभीर बाहर खड़े होकर ताली मार रहा है इस पारी पे, लेकिन सवाल यह है कि इंडिया इस सिचुएशन में है क्यों? वो इस वजह से है क्योंकि हमारी बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज्ड है। किसकी वजह से? बल्लेबाजी की वजह से। एक बैट्समैन से 30-40 रन ज्यादा मिल जाएं, उसके चक्कर में एक बॉलर के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज किया हुआ 100, 200, 150 रन का नुकसान दे जाता है टीम को। सीरीज जिंदा रहेगी, सीरीज में आप हारोगे नहीं। और 5वां टेस्ट मैच अगर बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं करा पाता, सर वो सिर्फ इंग्लैंड का बेस्ट बॉलर नहीं है, वो इस सीरीज का बेस्ट बॉलर है, हाईएस्ट विकेट टेकर इन द सीरीज। अगर वो बॉलिंग नहीं करा पाता, ओहो, इट विल बी अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट। और अगर इंडिया वहां पे जीत हासिल कर लेती है और सीरीज को ड्रॉ कर लेती है, जो बातें हुई गिल के बारे में, जो बातें हुई गंभीर के बारे में, मैं वही बोल रहा था भाई, पेशेंस दिखाओ,
वेट फॉर इट, अभी रिजल्ट नहीं आया, आपने तो आज ही उनको दफना दिया था। क्रिटिसाइज करना है, करेंगे अभी भी कि भैया लास्ट मैच में कम से कम कुलदीप को खिला लो, लास्ट मैच में अर्शदीप वगैरह किसी को ले आओ, वो आगे की बात कुछ है तो करो। वो तो चलो कुछ आगे की बात है, मैच के बाद की बात लेकिन है। क्रिटिसिज्म अपनी जगह, गलतियां अपनी जगह, लेकिन मौका पूरा मिलना चाहिए। और यही हमने आज देखा कि भाई हम बहुत जल्दी कर गए। आज जो दिन में भी बहस हो रही थी ना मेरी, मैं बोल रहा था भाई पहले मौका दे दो, नहीं अब तो खत्म हो गया, ये हो गया। 2 सेशन बैटिंग करके इन्होंने उम्मीदें जगा दी हैं। और भाई साहब जो मास्टर क्लास थी आज इन दोनों बहुत की, शानदार मतलब है। मैं पहले मजा आ एक्चुअली गया। पहले देखिए शुभमन गिल के बारे में तो मैं पूरा शो पे बात करूंगा, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि था शुभमन गिल कहेंगे अगर ये मैच 100 उनकी ये पारी इंडिया को मैच बचा गई, सीरीज बचा गई, यहां पर ओवर ले गई बिना सीरीज मतलब डिसाइड हुए, तो शुभमन गिल कहेंगे यार ये पारी उससे भी बड़ी थी। केएल राहुल जो शायद अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी बैटिंग अब कर रहे हैं, इस सीरीज में कर रहे हैं, सेफेस्ट बैटिंग कर रहे हैं, उनका भी 100 होने वाला है। उनका ये तीसरा 100 होगा इस सीरीज का, शुभमन का चौथा। तो कल अगर ये दोनों 1 घंटा बैटिंग कर गए, 1 घंटे का मतलब है कि अगर कल पहला घंटा इंडिया ने कोई विकेट नहीं गंवाया, सो ये भी होगा कि आप जो 80 ओवर पे सेकंड न्यू बॉल मिलना है उसके करीब भी पहुंच जाएंगे। अगर आप 1 घंटा 1 विकेट नहीं देते हैं, कोशिश तो होनी चाहिए कि सेशन पूरा अगर इंडिया निकाल पाए, बट एक घंटा भी अगर पहला इंडिया खेल लेता है तो दोस्तों उम्मीद बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऋषभ पंत का अपडेट यह है कि ऋषभ पंत कल बैटिंग करेंगे। ऋषभ पंत के फ्रैक्चर है, लेकिन उन्होंने प्लास्टर जो कास्ट होता है वो प्लास्टर नहीं करवाया, क्योंकि अगर आपने एक बार प्लास्टर करा दिया तो यार आप फिर वो बैटिंग करने तो नहीं जा सकते ना। सो उन्होंने अभी प्लास्टर नहीं कराया है, विच मींस कि ऋषभ पंत भी कल बैटिंग करेंगे। अब देखो ना, यहां से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कितनी बेहतरीन लड़ाई लड़ी है दोनों लड़कों ने, आगे भी लड़ेंगे। आई होप कि सुबह आगे अच्छा स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी यहां से ड्रॉ करना अभी भी डिफिकल्ट है, अभी भी मुश्किल है। जीतना तो इक्वेशन से बाहर ही निकाल दो, तुम लोग जीतने पे तो बात ही मत करो। हालांकि मेरे पास एक सिनेरियो है जीतने वाला, नहीं मैं करूंगा जरूर बात उस पर, एक सिनेरियो है भाई लोगों। लेकिन आप देखो ना, हम लड़ाई लड़ रहे हैं इतनी बेहतरीन, फिर भी ड्रॉ ही होगा आखिरी में। अगर हमने कहीं प्रॉपर बॉलर भाई लोगों को खिला रखे होते तो भाई दबदबा जो है हमारा इस सीरीज में बहुत ज्यादा होता। केएल राहुल अरे वाह। से नाइट वॉचमैन के चक्कर में मैंने भी उनको काफी सुनाया था, जो मैं अभी भी मानता हूं कि वो गलत चीज थी, लेकिन जो इस सीरीज में केएल राहुल देखने को मिला, Consistent आई थिंक राहुल। केएल राहुल की बैटिंग इस सीरीज में पीक कर गई है। बिकॉज जिस तरीके से केएल राहुल ने हर बार आके रन मारे हैं ना, पहले मैच में देख लो, लॉर्ड्स में देख लो, यहां पे देख लो, और आई थिंक वो नाइट वॉचमैन के चक्कर में इसीलिए आई थिंक थोड़ा सा इमोशनल बंदा है, गिल्ट में ना कभी कभी आई थिंक अपना मैच हरवा देता है। जैसे ऋषभ पंत रन आउट हुआ, इसके एग्जैक्टली 100 रन पे ये भी आउट हो गया उसी मैच में। देखो ऋषभ पंत का रन आउट फर्क नहीं पड़ता अगर केएल राहुल लंबे रन मार देता, और उसी मैच के अंदर ये बहुत बढ़िया खेल रहा था, और जैसे ही ऋषभ आउट हुआ ये 39 पे ये भी आउट हो गया और 192 चेज नहीं हुआ। लेकिन एक और बार डेस्परेट सिचुएशन में इंडिया आज के 2 विकेट आउट हो चुकी है। केएल राहुल की अगर विकेट जाती तो मैच खत्म हो जाता, शुभमन की जाती तो भी होता, लेकिन केएल राहुल आपको पता है लंबी पारी खेल सकता हटाना है। मुश्किल है फिर उसको। यहां पर शुरू में उसने स्ट्रगल भी किया, ही टुक हिज टाइम, ऐसा नहीं है कि वो उसको डिफिकल्टी नहीं हो रही थी वोक्स की बॉल पे, ही टुक हिज टाइम, पूरा सेशन खेला और पूरा लास्ट सेशन भी खेल गया। पहले ही ये आदमी 2 सेंचुरी मार चुका है, ये तीसरी टचवुड इसकी टर्न होगा, और अब तो सेंचुरी नहीं लंबी पारी चाहिए। सो जिस डिटर्मिनेशन से केएल राहुल इस सीरीज में खेला है ना, आफ्टर विराट हैज लेफ्ट, मैं रोहित भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज चलो आप ये देख लो कितनी अमेजिंग बात है, रोहित ओपन कर रहे थे, रोहित की जगह पे केएल आए, कितने रन्स मारे, और केएल को आपने पहले ओपनिंग में खिलाया, आपने उनको 3 नंबर खिलाया, आपने उनको नीचे कर दिया 6 नंबर पे खिलाया, लेकिन वापस जब ये ओपनिंग पे आया, जब रोहित शर्मा का पलायन हो गया, उनकी रिटायरमेंट हो गई, आप देखो कैसे हर